दोस्तों, बंगाल में बदलाव के बयार आने लगे और इसके साथ ही कुछ पॉजिटिव खबरें और कुछ नेगेटिव खबरें या कुछ अच्छी खबरें या कुछ बदलाव के नई खबरें वो आपके सामने दिखने लगेंगी। अभी आरजी मेडिकल कॉलेज के जो घटना हुआ था आप लोगों को याद होगा। उसमें 3 जो मेन पुलिस अधिकारी थे, जो वो लोग का सस्पेंशन हो गया। उसमें से कोलकाता पुलिस कमिश्नर जो विनीत गोयल हैं, वो एक्स डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता, ये तीनों लोगों को सस्पेंड कर दिया गया और इनके खिलाफ जो है जांच की कार्रवाई, मतलब एक जो बोलते हैं ना, टीम गठन किया गया है, उसकी जांच किया जाएगा उनके बारे में। लेकिन खबरें यहीं तक सीमित नहीं है। जो अभिषेक बनर्जी का जो बयान था, आप लोगों को याद होगा वो भी बयान, कि विच गॉडफादर, कौन सा गॉडफादर उन्हें बचाएगा वाली टिप्पणी पे एक मामला भी दर्ज हो गया है। मैंने देखा जाए तो धीरे धीरे जो पहले के गवर्नमेंट के कुकृत्य थे, वो कुकृत्य खुल गए। इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने अपने लाइफ में कहीं भी, चाहे वो भाजपा की सरकार गई हो या भाजपा की सरकार आई हो, या कहीं भी मान लीजिए विपक्षी दल की, अभी देखिए आपको कई जगह जो होता है, कई बार भाजपा हार जाती है। जो मध्य प्रदेश में पहले भी हारी है, राजस्थान में मोदी जी के टाइम में ही हारी है, या उसके बाद बीजेपी जीती है। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम वहां पे बना। लेकिन आपने इस तरह का, मतलब पब्लिक का, बीजेपी की बात नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के जो समर्थक हैं, वर्कर हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, आम पब्लिक का ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि सड़कों पर आजादी की तरह जश्न मना रहे। ये पहली बार कहीं मुझे देखने को मिला मेरे अपने जीवन में। हो सकता है कि और लोगों को आजादी के टाइम में मिला हो, लेकिन मेरे अपने जीवन में मैंने ऐसा बदलाव या ऐसा जो एक जो खुशी की जो लोगों ने एक सड़कों पे आके इजहार किया, वो मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। आम पब्लिक, लड़कियां रील डाल रही हैं कि मैं 8 बजे के बाद भी निकल सकती हूँ। इस तरह के आपके तमाम रील्स वीडियो मिल जाएंगे। उसका वजह है कि वहां के जो लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे कैसे अपने आप चेंज होता है, आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या है कि 3 घटनाएं घटी। एक आसनसोल के मामला है, जहाँ पे आपको आसनसोल में देखने को मिलेगा कि किस तरह से वहाँ पे जो लाउड स्पीकर हटाने वाली बात है आसनसोल में, उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए कलकत्ता में राजापुर है या कौन सी जगह है, इस तरह की 2-3 घटनाएं आपको, उसमें आपको कुछ निगेटिव भी देखने को मिलेगा और कुछ पॉजिटिव भी साइन मिल जाएगा। जो कि मुझे लग रहा है कि एक, अगर मैं अपनी दृष्टि में देखूं तो एक बदलाव दिखता है। आसनसोल की घटना उठा लीजिए और इसमें सारे में एक चीज कॉमन है, जो कि मैं बताऊंगा बहुत ही, कोई अगर सतही तौर पे देखेगा इन घटनाओं को, जैसे कि मान लीजिए न्यूज एजेंसीज हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोग वीडियो डाल रहे हैं कि आसनसोल में लोग सड़क पे आ गए मुस्लिम और नमाज पढ़ना चाहते थे सड़क पे, तो कोई लाउड स्पीकर उठाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे आपको चीजें देखने को मिलेगी जो, या सुनने को मिलेगी जो शायद नहीं सुनने को मिली होगी। कुछ मैंने मौलाना का भाषण सुना, कुछ वहाँ के जो मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनका भाषण या वक्तव्य सुना। उसमें एक कॉमन चीज 3-4 लोगों में देखा कि वो क्या बोल रहे हैं। एक मुस्लिम नेता है, नाम भूल रहा हूँ उनका, वीडियो में देख रहा था कि वहां पे बोले कि देखो भाई, आप सिस्टम से लड़ो, पुलिस से मत लड़ो। ये अच्छी बदलाव है। पहले तो सब, कोई भी घटना में कोई ज्यादा लोग हताहत नहीं हुए, कोई कोई मरा नहीं, कोई ऐसा बहुत बड़ा, मतलब पथराव, बदलाव, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कि जिसमें किसी को जान चली जाए या कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, इस तरह का नहीं हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने देख रहा था कोई मुस्लिम जो उसी प्रोटेस्ट में शामिल था, कोई उन लोगों का लीडर था, उसने, एक यंग सा लीडर था, उसने ये बात बोली, आप जाएंगे तो सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएगा, कि आप सिस्टम से लड़ो, आप पुलिस से मत लड़ो, नहीं तो आपका, आप जेल भी जाओगे, आपका घर भी टूटेगा। ये एक अच्छी बदलाव है कि आप सही में, आपको लग रहा है कोई भी जो, आप किसी भी रूल से, स्टेट के कोई भी रूल से आप सहमत नहीं हो,
तो आप प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, करना भी चाहिए। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर पथराव करना, मारना, ये भी गलत है। लेकिन चलिए, कहीं से शुरुआत तो हुआ, वो मैं बोल रहा हूँ। ये बहुत गलत है कि आप पुलिस पे पथराव कर रहे हो स्टार्ट में, लेकिन बहुत जल्दी ये चीजें आपको संज्ञान में, ज्ञान में आ गया, बड़ी बात है। नहीं तो पहले यार, आपने संबल में देखा होगा, पथराव हुआ और वहां पे गोली चली, 4-5 लोग चले गए ऊपर। तो वो कम से कम यहाँ देखने को नहीं मिला। दूसरा, लाउड स्पीकर के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ। लेकिन वहां से कई मौलाना आए, बोले कि भाई हम, जो नमाज का टाइम है, हम 2 शिफ्ट में कर सकते हैं, 3 शिफ्ट। जबकि कई लोगों ने, जब भी ये सड़क पे नमाज पढ़ने वाले पे लोगों ने अपने अपनी तकरीर, एक मैंने देखा था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एक सोशल मीडिया पे मैंने देखा था कि 20 सड़क पे एक व्यक्ति जो है, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही है, वहां पे बैठ के नमाज पढ़ रहा है। तो कुछ मौलाना लोगों ने ही बोला कि यही से लोगों की वजह से मुस्लिम कौन बदनाम हो रहा है, और लोग उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं। अगर नमाज का टाइम ही हो गया, तुम्हें नमाज ही पढ़ना था, तो तुम साइड में होकर पढ़ सकते थे। ऐसा थोड़ी ना कि एकदम तुम बीच में ही पढ़ोगे। हर रोड के किनारे पे जगह भी मिल जाएगा, दुकान के पास कहीं जगह मिल जाएगा, आप वहां कर सकते हो। लेकिन बीच सड़क में, सड़क के बीच में, और जहां पे डिवाइडर होता वहां पे, जहां पे डिवाइडर वहां नहीं था, केवल एक पट्टी लगाया होती है, उसमें बीच में आप नमाज पढ़ रहे हो, कितनी बड़ी बात है। तो इसका मतलब आप प्रोवोक कर रहे हो, और ये मौलाना का बयान है। आप अगर देखेंगे तो कहीं मिल जाएगा। वैसे ही 2-3 मौलाना का देखा कि आप 2-3 शिफ्ट में, और उसमें और प्रोटेस्ट में एक बंदा भी बोलता है, शायद लीड कर रहा हो भी, जहाँ पे नमाज वाली बात है, तो वहां पे बोलता है कि भाई अगर हमें इस बार कर लो, आगे बार से हम जो बात कर रहे हैं कि 2-3 शिफ्ट में नमाज करने के लिए। और मैंने कई लोगों से पूछा जो, और देखा भी, नमाज का कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक टाइम है, 1 बजे ही पढ़ना है। लोग 12 से 2 बजे के बीच में पढ़ते हैं, तो आप शिफ्ट में कर सकते हो। और ये कानून जो है सबके लिए लागू है। कोई आदमी आके, कोई भी किसी भी धर्म से संबंधित अगर सड़क जाम करता है हर हफ्ते, साल में 1-2 बार मुहर्रम आया, आपने कर लिया, कोई आरती कर रहा है, कोई दुर्गा पूजा का चल रहा है, विसर्जन हो, कर लिया, ठीक है। लेकिन हर टाइम ये काम करना, ये आम आदमी के लिए, जो आदमी टैक्स पेयर है, जो आम जनता है, वो सड़क से गुजरता है, उसको दिक्कत होती है, उसको सहूलियत नहीं होती। वो क्या सोचेगा कि मैंने इतना ज्यादा पैसा टैक्स पे करके भी मुझे मिला क्या। और आम पब्लिक तो आपसे बहस नहीं कर सकती। जो एक मॉब में लोग होते हैं, वो तो मतलब मॉब का दिमाग ही पैदल होता है, तो वो तो सोचते नहीं, चलो लड़ाई कर लेते हैं। तो एक आम पब्लिक वहां से जा रहा है, वो क्या करेगा, वो तो लड़ाई नहीं कर सकता ना। तो ये 2 चीज मैं आपको देखने को मिले। एक तो उस तरह से ये एस्केलेट नहीं हुआ, बलवा जो हुआ, जिसमें किसी को बहुत ज्यादा चोटें आ गई हो, ऐसी नहीं हुआ। दूसरा, इसमें आपको कई लोग मौलाना, उसमें से 2-3 मौलाना का तो मैंने एक पे सुना कि वो बोल रहे थे कि भाई हम 2-3 शिफ्ट में नमाज कर लेंगे, 2-3 पार्ट में, और वो करेंगे अगली बार से। ये अच्छी बात है। और तीसरा, उसमें लोगों ने बोला कि देखो, इस सिस्टम से लड़ो, आप है ना प्रोटेस्ट करो, लेकिन आप मतलब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करो। आप पुलिस वुलिस के साथ मतलब हाथापाई या क्लैश मत करो। तो ये जो चीज थी ना, मुझे बहुत मतलब एक पॉजिटिविटी दिखी। मैं से एक और मौलाना का देख रहा था, आपने देखा होगा कि एक मध्य प्रदेश में घटना घटी थी। एक लड़का लड़की को होटल में पकड़ा गया था, उसके बाद से प्रोटेस्ट होने लगा था। वहीं पे एक और मौलाना का वीडियो है मध्य प्रदेश, उसने बोला कि ऐसे लोग नाम खराब करें अपने धर्म का, कि मान लो सरिया होता, अगर जहाँ पे मुस्लिम देश से कंट्री है, और जहाँ पे सरिया होगा, इस्लामिक हिसाब से देश चलता है, तो ऐसे लोगों के साथ सरिया के हिसाब से क्या किया जाता है। जो आज लोग मुस्लिम जो जनता है उसके समर्थन में सड़कों पे उतर आई, तो अगर मान लो कि मुस्लिम कंट्री होती और वहां पे इस तरह की घटनाएं होती, तो वो उसके लिए, उसके उसके साथ क्या किया जाता, वो जो ट्रीटमेंट होता, इस्लामिक कंट्री में क्या किया जाता है, सबको पता है। पत्थर से कहीं मारते, कहीं कुछ। तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे पहली बार थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन दिखा कि ऐसे चीजें जो होनी चाहिए ना, आप प्रोटेस्ट करो, आप कुछ भी करो, लेकिन आप ये सोचो, कानून, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन होता है वैसे होना चाहिए। आप, आपको कोई चीज, लाउड स्पीकर है, एक मेडिसिनल तो मुझे पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले से है ये, है कि भाई लाउड स्पीकर इस तरह नहीं बजना चाहिए। लोगों को परेशानी होती है, सुबह से कोई सुबह नाइट ड्यूटी करके आ रहा होता है, तो सुबह सो रहा होता है। इस तरह की कई लोगों ने कंप्लेन भी किया पहले। लेकिन
महाराष्ट्र में तो मैंने नहीं देखा कि कहीं रोक लगी हो, हर जगह बजता है। लोग जो जहाँ पे है वो बर्दाश्त करता हो, कर ही क्या सकता है। जब अगर कानून, पुलिस, सरकार अगर ना करने में अकर्मण्य बोल दीजिए या करने में समर्थ नहीं है तो कुछ नहीं कर, आम पब्लिक क्या करेगी, लड़ाई तो करना नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में सुनने को आता है कि चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो या कोई भी जगह हो, वहां पे आप लाउडस्पीकर लोगों ने स्वेच्छा से उतार दिया। जब एक बार कानून का डंडा चलता है तो सबके चुप हो जाए। मंदिर भी है तो आप डेली आप बैठ के इतना ज्यादा नहीं चिल्ला सकते कि आम पब्लिक को परेशानी हो रही है, आम पब्लिक वहां पे परेशान हो रहा है। बहुत लोग, मैं बोला नहीं कि चलो छोटे शहर में जो एक बार, बड़े बड़े शहर में क्या होता है, लोग 24 घंटे शिफ्ट चलते हैं, कोई नाइट शिफ्ट करके आ रहा है तो सुबह सो रहा है वो, तो उस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। मुझे लग रहा है पहली बार ये जो है देखने को मिला कि एक जो बोलेंगे ना, एक पॉजिटिव साइन, कहीं से कहीं एक उम्मीद की किरण या आशा की किरण नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इसको और कड़ाई से लागू करना चाहिए। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि शुभेंदु अधिकारी है, वो और उनके जो जो जितने भी उनके साथ मंत्री बने उन लोगों का भी उन्होंने अभी देखा। मैं जो अनुमित्रा पाल है उनका एक बयान आया, उन्होंने वीडियो की कि कोई भी बेटी, कोई भी औरत, कोई भी लेडीज, महिलाएं कभी भी कहीं भी जा सकती है, किसी भी समय जा सकती हैं और कुछ भी खा सकती है, कुछ भी पहन सकती है। ये उनका अधिकार है, कुछ भी खाने पीने और पहनने का। और सरकार का काम है उसको, जो बोलते हैं ना, सुरक्षा देने का। तो वो हम काम करेंगे। आप अपने स्वेच्छा से कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो। होना चाहिए। देख, नैतिक ये होता है कि आप ऐसे कपड़े मत पहनो जो जो समाज में थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बाकी आप पहनना चाहो तो वो भी पहन लो, लेकिन दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से मुझे लग रहा है धीरे धीरे, जो मैं पहले बंगाल के बारे में समझता था, कहीं ना कहीं चेंजेस जो देखने को मिल रहा है। अभी ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है, तो मुझे लग रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी चेंजेस 1 साल में, 2 साल में आपको देखने को मिलेगा। और विकास जो है, अभी आपने देखा कि जितने केंद्र सरकार की योजनाएं थे उन्होंने भी उसको वो कर दिया, अपने यहाँ लागू करा दिया। और फेंसिंग के लिए 40 दिन में उन्हें बोल दिया कि जमीन भी देने दे रहे हैं वो। तो इस तरह से चीजें हो जाएगी धीरे धीरे। तो मुझे लग रहा है कि बंगाल भी भारत की जो एक विकास यात्रा में वो पार्टिसिपेट भी करेगा और भारत में योगदान भी करेगा, भारत के विकास में। ऐसा मेरा मन। केवल मैं नहीं बोल रहा कि उनको पार्टी, मतलब उनको कुछ मिल चाहिए, बंगाल को आप दो, कोई भिखारी तो है नहीं। जब कहीं की जनता इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ती है तो वहाँ के लोगों के काम से भारत की जो जीडीपी हो है या विकास है, उसमें बहुत बड़ा एक बदलाव आता है, ग्रोथ आता है। हर शरीर का हर अंग अगर विकास करे तो शरीर जो होता है सुदृढ़ होता है, ताकतवर होता है। तो मेरा मानना यही है। आगे देखते हैं और क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक पे